वीडियो में आपका स्वागत है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। तो आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ था। आज़ादी से लेकर जब हमारे को भारत को आज़ादी मिली थी उसके बाद से लेकर 1971 तक का हम इसमें जो है संक्षेप में इसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कौन कौन हमारे मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत मोटी मोटी नज़र मार लेंगे। तो सबसे पहले आज़ादी के बाद क्या हुआ था। आज़ादी जब हमारे को मिली उसके बाद हमारी जो सरकार बनी दिल्ली में, उसने एक निर्णय लिया था कि भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार होगी। ठीक है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिलने पर यहाँ के शासक आज़ादी से आसानी से जनता के हाथों में सत्ता सौंपने को संकोच कर रहे थे। मतलब कि जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि सत्ता जो है आम जनता के हाथ में चली जाए, उनका जो हस्तक्षेप है वो खत्म हो जाए। तो वो जो है इसके विरोध में थे। लेकिन सबसे पहले हिमाचल में जो है ठियोग के राजा ने ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था और राज्य की बागडोर जो है जनता को सौंप दी थी, जिसका जो मुखिया है वो सूरत राम को बनाया गया था। ठीक है, उसका मुखिया जो है सूरत राम को बनाया गया था। और ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली हिमाचल की पहली रियासत बनी। ये है एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो कि ठियोग भारतीय संघ में विलय होने वाली हिमाचल की पहली रियासत बनी। और कब हुई थी? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसके बाद आता है 21 दिसंबर 1947 को हिमालय हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिलिंग, हिमालय हिल्स स्टेट रीजनल काउंसिलिंग का अधिवेशन, जो किसकी उसमें हुआ था? सत्यदेव भूशहरी के नेतृत्व में सांगरी रियासत की राजधानी बड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, ये आता है कि 21 दिसंबर 1947 को हिमालय हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो सत्यदेव भूशहरी, है ना। कहाँ पर हुआ? तो बड़ा गांव, सांगरी की राजधानी बड़ा गांव में हुआ। कब हुआ? 21 दिसंबर 1947 को हुआ। ठीक है, अभी आ जाता है सोलन का सम्मेलन। सोलन सम्मेलन क्यों हुआ था? सोलन सम्मेलन में क्या हुआ था, जो भी राजा रियासती संघ थे, है ना, ये जो है इकट्ठे होकर इन्होंने एक मीटिंग की हिमालय प्रांत और रियासती संघ के प्रस्तावों के विचार करने के लिए, जिसमें जो है जिसकी अध्यक्षता जो किसने की थी, ये हुई थी 26 से 28 जनवरी 1948 में हुई थी। और इसमें जो सम्मेलन के जो राजा थे वो थे बघाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में ये हुई थी सोलन में। और इसमें केवल शिमला के पहाड़ी रियासतों ने ही भाग लिया था। ठीक है, इसमें सिर्फ शिमला के पहाड़ी रियासतों ने भाग लिया था। इस सभा में प्रस्तावित संघ का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया था। तो इसमें जो है संघ का नाम हिमाचल प्रदेश जो नाम आया था वो कहाँ से आया था? वो यहीं से आया था। फिर ये इसका प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था? वो बागल के कंवर मोहन सिंह ने रखा था। हिमाचल प्रदेश नाम के लिए ये प्रस्ताव बागल के कंवर मोहन सिंह ने रखा था। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि अन्य प्रस्ताव में केंद्रीय सरकार के राज्य मंत्रालय से यह निवेदन किया गया कि पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए। तो इस संघ ने भी ये प्रस्ताव रखा था भारतीय सरकार के पास कि पंजाब में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाए, ताकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है एक प्रांत बन जाए। मतलब पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो हिमाचल के उसमें आ जाए, हिमाचल की बाउंड्रीज में आ जाए। इसलिए इसकी एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई, इसके लिए एक नेगोशिएटिंग कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये हुआ था सोलन के सम्मेलन में कि क्या हुआ था, वो उन्होंने हिमाचल प्रदेश नाम का प्रस्ताव रखा और पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश में, पंजाब की पहाड़ी रियासतों को हिमाचल प्रदेश में विलय करने की मांग रखी भारतीय सरकार के समक्ष में। उसके बाद फिर एक अस्थाई सरकार बनी। अस्थाई सरकार क्यों बनी इसका मैं बताता हूँ आपको। प्रजामंडल जो था, जो इन्होंने प्रस्ताव रखे, उसके खिलाफ, उसके विद्रोह में क्या हुआ, हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल के सदस्य थे ये पंडित पद्मदेव और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो रियासती संघ के प्रस्ताव के विरुद्ध थे। ठीक है, जो हमने इस हिमालय हिल स्टेट काउंसिल के सदस्य, इसकी मीटिंग हमने पहले ही पढ़ी ना ऊपर। इसकी मीटिंग कब हुई थी? 21 दिसंबर 1947 को। हाँ, तो वो उसके बाद इस संघ के ये थे डॉक्टर परमार और पंडित पद्मदेव जो थे वो इसके विरुद्ध में थे कि सत्ता जो है वो जनता के हाथ में आनी चाहिए। उन्होंने
1948 जनवरी में जो है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के संरक्षण में शिमला में बैठक की। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में लाया, उसके संरक्षण में बैठक की और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इसकी अध्यक्षता की और कहा कि उन्हें यह प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब सत्ता लोगों के हाथ में दी जाएगी, ठीक है, और प्रत्येक राज्य को विलीन करके हिमालय प्रांत स्थापित किया जाएगा। यह बात राजाओं को मान्य नहीं थी, राजा इसको मान नहीं रहे थे क्योंकि सत्ता जो है उनके हाथ से जा रही थी, ठीक है। अतः इसके बाद उन्होंने क्या किया, डॉक्टर परमार सीधे दिल्ली चले गए और सरदार पटेल से जाकर मिले, ठीक है, कि प्रजातंत्र का वहाँ पर भी वो किया जाए, स्थापित किया जाए। फिर प्रजामंडल के इस गुट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी रियासतें भारतीय संघ में मिलाई जाए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने शिमला में एक हिमाचल प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट अर्थात अस्थाई सरकार स्थापित की, ताकि उसमें जो है सभी रियासतों को शामिल किया जाए। अस्थाई सरकार की स्थापना हुई। इसके मुखिया शिवानंद रमोल बनाए गए। इस गुट ने सुकेत के राजा को संदेश भेजा कि 48 घंटों में जो है भारतीय संघ में विलीन कर दें, अन्यथा उनके विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया जाएगा। अभी सत्याग्रह के बारे में मैं आपको यह भी बताता हूँ आपको। सुकेत का सत्याग्रह, तो ये 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने जो ये गए और इन्होंने तहसील के मुख्यालय पर अधिकार कर लिया और पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमोल, डॉक्टर देवेंद्र स्वामी, पूर्णानंद, सदाराम चंदेल, रतन सिंह के साथ जो है सभी 25 फरवरी 1948 को सुकेत की राजधानी सुंदरनगर पहुंच गए। फिर राजा लक्ष्मण सिंह सीधे जो है दिल्ली चले गए और उन्होंने सत्याग्रहियों ने रियासत पर अधिकार कर लिया, जिससे कि जो इस रियासत को है हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। अभी हम पढ़ेंगे 1948 से 51 के बीच में क्या हुआ था। 1948 से 51 के बीच में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आया था। उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश बनाया गया और उसको 15 अप्रैल 1948 को वो अस्तित्व में आया, मतलब कि 15 अप्रैल 1948 को उसका निर्माण हुआ। फिर आया 30 सितंबर 1948 को 9 सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई गई। 9 सदस्यों की एक सलाहकार समिति बनाई गई जो चीफ कमिश्नर की सलाहकार परिषद के रूप में बनी। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप सुन सकते हो, याद कर सकते हो। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, स्वामी पूर्णानंद और पंडित पद्मदेव, अवतार चंद, लाला शिवचरण दास और श्रीमती लीला देवी। 6 ये थे और 3 थे राजाओं के सदस्य, जिसमें से राजा मंडी, राजा चंबा और राजा बघाट, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें इसकी समिति थी। अभी ये जो समिति बनी थी ये थी चीफ कमिश्नर को सलाह देने के लिए कि ये काम कुछ भी है, नीतियाँ, योजना, संविधान, कुछ भी जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। लेकिन जो चीफ कमिश्नर था वो अपनी मनमानी करता था। वो इनकी जो सलाह थी उसको अनदेखी की जाने, लिखा है अनदेखा की जाने लगा वो। तो 1951 में जो है ये इससे अलग हो गए, इसके सदस्य इससे अलग हो गए। इसमें तत्पश्चात जो यशवंत सिंह परमार को संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदेश में और दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय सरकार की व्यवस्था के लिए काफ़ी संघर्ष किए, बहुत सैद्धांतिक संघर्ष जो किए। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 1951 में पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया, ठीक है। इसके लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया और मतलब कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुए थे, ये प्रावधान आए थे कि स्टेटों को उसमें बांटा था A, B, C और D में, D तक थे इसके स्टेट्स, तो वह उसमें बांटा था। तो उसमें हिमाचल प्रदेश को C ग्रेड दिया गया, ठीक है, C ग्रेड दे दिया गया। तो उसके बाद आता है अभी हिमाचल प्रदेश में, इसमें एक छोटा सी एक बात और रह जाती है कि हिमाचल प्रदेश में हस्तांतरित किए थे, जो हिमाचल प्रदेश में शामिल किए थे कुछ गाँव, जिसमें एक कोटखाई था,
महासू का पुनर्गठन किया गया था। उसमें कोटखाई स्वतंत्र उप तहसील का दर्जा देकर उसे कोटखाई में शामिल उसमें कोटखाई, खनेटी और घनकोटी, कुमारसैन और बलसैन का कुछ भाग सम्मिलित किया गया। कुमारसैन था, जुब्बल था, कुसुमपट्टी था, सोलन था, हिमाचल प्रदेश में शामिल गांव थे ये पंजाब से आए थे। सोलन और सोलन कैंट था और कोटगढ़ था, कोटगाई था और ये बस यही थे। और पंजाब को संजौली, भराड़ी, चक्कर ये पहले जो थे, कुसुमपट्टी है ना, पट्टी हरियाणा, पट्टी रिहाना, ये जब सब जो है हिमाचल प्रदेश में आ गए थे। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं एक दो, वो भी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट तो है वैसे। 1950 में नालागढ़ किस राज्य का हिस्सा था? नालागढ़ का हिस्सा था, ये पेप्सू का हिस्सा था। ठीक है, 1950 में पेप्सू का कौन सा क्षेत्र कुसुमपट्टी तहसील में जोड़ा गया? तो वो चबरोट था। ठीक है, यही थे बस, और तो इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद है 1951 से 56 के बीच में क्या हुआ? ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश जब बना था, तो भारतीय संसद ने 1951 में ग श्रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित किया था, जिसमें 1951 में हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। अब मुख्यता के स्थान पर उपराज्यपाल बनाया गया। अभी इसमें जो चीफ कमिश्नर के स्थान पर जो है उपराज्यपाल आ गया, और इसमें विधानसभा का जो एक सत्र बैठेगा। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह, अभी उपराज्यपाल ये वो है, उपराज्यपाल कब बना था? पहला उपराज्यपाल कौन बना और कब बना? तो पहला उपराज्यपाल बना 1 मार्च 1952 को। ये मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश 1951 से लेकर 1956 तक ग श्रेणी का राज्य बना रहा। 1952 में 36 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से 24 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, और डॉक्टर यशवंत सिंह की अध्यक्षता में जो है सरकार बनी थी। 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। और उसके बाद था के.एल. मेहता, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव बने थे। चीफ सेक्रेटरी जो थे वो के.एल. मेहता थे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम सत्र जो है वो 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति निवास में बैठक होती थी उसकी। वो यह था कि उसके इनके पास अपनी विधानसभा का कोई वो नहीं था, तो राष्ट्रपति निवास में ये लोग अपनी बैठकें करते थे। और इसका उद्घाटन जो है उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया था, जिनका नाम था मेजर जनरल हिम्मत सिंह ने, है ना। और ये इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कब पहली बार बना था? तो वो इसमें 1956 से लेकर 1951 से लेकर 56 तक एक सत्र था, जिसमें जो है मैं अपने क्या नाम है इनका, अपना डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहले मुख्यमंत्री बने थे। 24 सीटों में जिन्होंने कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था, और ये बने थे 24 नहीं, यहाँ पे भी कहा 1 मार्च 1952 को 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। और उसके बाद 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ठीक है, ये 2 डेट्स हो गई, डेट आपकी 2 इसमें इम्पोर्टेंट है, ये और ये। और उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आपका कि पहला सत्र कहाँ बैठा था, और पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो वो है के.एल. मेहता। पहला सत्र कहाँ बैठा था? राष्ट्रपति निवास में, वायसरी गिल लॉज में, और इसकी बैठकें भी यहीं होती थी। उसके बाद है अपने बिलासपुर ज़िले का विलय। तो बिलासपुर ज़िला जो है 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना था। बिलासपुर का ज़िला 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां ज़िला बना था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, जिसके सदस्य जो है हाथनौर, कुंजर और कबलम महवा पिनेकर थे, और अध्यक्ष सईद फजल अली थे। इन्होंने 1954 में प्रदेश का दौरा किया था। कांग्रेस की कमेटी ने पंजाब के पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में मिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था इनके पास, और मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने भी 23 अप्रैल 1954 को आयोग के सदस्य के पास जो अपना प्रस्ताव रखा था कि वो पत्र लिखकर, विस्तार पूर्वक पत्र लिखा था हिम की पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में
मिलाया जाए और हिमाचल को एक पूरा मतलब जितने भी प्रांत है इसके सभी रियासतों को मिलाकर हिमालय प्रांत बनाया जाए। और जब ये जो आयोग वापस गया दिल्ली में, तो इस आयोग के अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश के आश्रितों के समर्थन में इसका समर्थन किया और इसके समर्थन में अपना विचार रखे। लेकिन जो बाकी 2 सदस्य थे उसने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश की। ठीक है, लेकिन डॉक्टर वाई.एस. परमार के प्रयासों के कारण जो है हिमाचल प्रदेश जो है आश्रितम में बना रहा। फिर 1956 में क्या हुआ, फिर 1956 में जो है सरकार का अपना टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे ही जो इनका विधानसभा का सत्र खत्म हुआ वैसे ही इनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और बजरंग बहादुर जो थे इस केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बने। कौन बने? बजरंग बहादुर इस हिमाचल प्रदेश के जब केंद्र शासित प्रदेश बना था उस टाइम के पहले उपराज्यपाल बने। और 56 से लेकर 71 तक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश, 1956 से लेकर 1966 तक। 1956 में क्या हुआ था, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। तो उसके फलस्वरूप जो है 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा समाप्त हो गई। लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक टेरिटोरियल काउंसिल का एक्ट 1956 पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय परिषद दे दी गई। ठीक है, 31 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर वाई.एस. परमार के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद ने इसका त्याग पत्र दे दिया और 1 नवंबर ये इन्होंने दिया था, 31 अक्टूबर को त्याग दिया और 1 नवंबर 1956 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, और ये बस यही था इसका कारण। एक पहले इसको क्या किया गया, इसको एक क्षेत्रीय परिषद बना दिया गया। उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, 31 अक्टूबर को त्याग पत्र दे दिया डॉक्टर वाई.एस. परमार और उनकी मंत्री परिषद ने। और इसके बाद जो है 1 नवंबर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और 1960 में किन्नौर जो है जिला वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना और किन्नौर जो है इसका हिमाचल प्रदेश का 6ठा जिला बना, जिसकी उप तहसीलें थी निचार, कल्पा और सांगला। ठीक है, उसके बाद विधानसभा का निर्माण। गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 29 मार्च 1961 को लोकसभा में बयान दिया कि यदि लोगों को उसके संवैधानिक अधिकार देने हैं तो खुले दिल से दिए जाए, है ना। फिर 1962 में हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया लोकसभा में। 1963 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट 1963 पारित हुआ, जिसके बाद जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित कर दिया गया तथा सदस्यता मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1963 में डॉक्टर वाई.एस. परमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। कब बने? 1963 में डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है फिर से मुख्यमंत्री बने। अच्छा, फिर ये 24 मार्च 1952 से 30 अक्टूबर 1956 तक मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट बन गया 1956 में, जिसके बाद जो एक क्षेत्रीय परिषद बना। उस क्षेत्रीय परिषद का इन्होंने त्याग कर दिया तो केंद्र शासित प्रदेश बना। फिर नवंबर 1956 से लेकर जून 63 तक जो है ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर 63 से 67 तक द्वारा मुख्यमंत्री बने, से 67 में भी मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, उसके बाद आता है 66 से 72 पंजाब का पुनर्गठन। 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद पंजाब से निम्न क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया: कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या 6 से बढ़कर 10 हो गई और क्षेत्रफल जो है 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये जो नवंबर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था उसके बाद जो है हमारे पास उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र जो है हिमाचल को सौंप दिए थे, जिसमें था कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। और
हमारे जो ज़िले थे वो 6 से बढ़कर 10 हो गए थे। और डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो तीसरी बारी 1967 में ये चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। उस समय जो है ये हमारे जिलों की संख्या 10 हो गई थी और जो कुल जनसंख्या थी हिमाचल प्रदेश की वो 28,12,463 हो गई थी। अभी पूर्ण राज्य की प्राप्ति जो हमारे को हुई वो हुई 25 जनवरी 1971 को, जिसकी जो मांग रखी गई थी अभी ये इम्पोर्टेंट है। 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। और 24 जनवरी 1968 को विधानसभा द्वारा मांग की गई थी। 31 जुलाई 1977 को प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा गया था। 18 दिसंबर 1977 को भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित हो गया था। और 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला के रिज मैदान में आकर 18वां राज्य की घोषणा की थी। हिमाचल जो बना था वो कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य, भारत का 18वां राज्य था। इसमें इम्पोर्टेंट देखो भी। अच्छा, विधानसभा में सर्वसम्मति से ये बिल का पास हुआ था 24 जनवरी 1968 को। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ से पारित करके दिल्ली में भेज दिया। उसके बाद 31 जुलाई को ये प्रस्ताव जो है संसद में रखा गया, दिल्ली में संसद में रखा गया। कब रखा गया? 31 जुलाई को ये प्रस्ताव संसद के समक्ष रखा गया। हिमाचल से कब हुआ था? 24 जनवरी 1968 को। हिमाचल से कब हुआ था? 24 जनवरी 1968 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम आता है पेपरों में। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें नज़दीक की डेट डाल देंगे कोई भी कि हाँ इतना टाइम पहले नहीं होगा। लेकिन पहली बार जो बिल पास विधानसभा में जो पारित हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1968 को। उसके बाद आया 18 दिसंबर 1970 को। 18 दिसंबर को भारतीय संसद में जो है सर्वसम्मति से पास हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चारों डेटें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको कहीं भी पूछी जा सकती है, किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। तो और ये क्वेश्चन तो बनता है, तो ये तो नॉर्मल डेट से ये तो याद रह सकती है हमारे को। और 25 जनवरी 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला में आकर रिज मैदान पे आकर जो है इस हिमाचल प्रदेश को 18वां कौन सा राज्य बना था, ये भारत का 18वां राज्य बना था, उसकी घोषणा की थी। 25 जनवरी 1971 को डॉक्टर वाई एस परमार ने पूर्ण राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। ये पूर्ण राज्य जो बना उस टाइम भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार को ही बनाया गया था। और उस समय जो राज्यपाल थे वो बने थे एस चक्रवर्ती। उस समय अभी उपराज्यपाल नहीं, अभी राज्यपाल थे वो थे एस चक्रवर्ती। विधानसभा के अध्यक्ष थे देशराज महाजन। फिर हिमाचल के जिलों का पुनर्गठन हुआ, जो 10 जिले थे। पुनर्गठन के बाद 1972 में कांगड़ा जिलों को विभाजित कर ऊना और हमीरपुर बनाया गया और शिमला से सोलन बनाया गया। और अब जिलों की संख्या जो है 10 से बढ़कर 12 हो गई थी। और 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में 35 तहसीलें और 9 उप तहसीलें शामिल थी। ठीक है, फिर है अभी इसमें जो है वर्तमान में क्या है, 12 जिले हैं, 70 उपमंडल हैं, 78 विकास खंड हैं, 105 तहसीलें हैं और 62 उप तहसीलें हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ये मतलब जो अभी कितने जिले हैं हमारे पास? 12 जिले हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उपमंडल कितने? 70 है। विकास खंड कितने? 78 है। तहसीलें कितनी है? 105 है। 62 उप तहसीलें हैं। बस ये है। और अभी मैं आपको बताता हूँ हिमाचल प्रदेश की कार्यपालिका। अच्छा, राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है। 25 जनवरी 1971 को प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने। शीला कौल हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसको हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? शीला कौल। ठीक है,
और मतलब उसके बाद क्या है, हाल ही में राजेंद्र, और जो आजकल है जो प्रेजेंट में है वो है राजेंद्र विश्वनाथ। जो हाल ही में है वो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, हिमाचल प्रदेश के ये थे। अभी मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर वाई एस परमार कब से कब तक रहे, ये रहे 52 से 56 तक, 63 से 67 तक, ठीक है, और 67 से 72 तक, फिर 72 से 77 तक, ये चार बार जो है मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आए थे हमारे श्री रामलाल ठाकुर, 1977 में आए। उसके बाद इन्होंने सबसे कम जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो यही रहे हैं 2 बार, लेकिन 1980 से 83 के बीच में थे। 1977 में इन्होंने इनकी सरकार जो है वो गिर गई थी। उसके बाद आए थे ठाकुर रामलाल, वो ये अच्छा वो तो यही है 1980 से 83 के बीच में। और ये ऐसे वो है जो राज्यपाल भी बने हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद और राज्यपाल बनने वाले एकमात्र हिमाचली है। 1983 में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो बाद में राज्यपाल बने थे और कहाँ के राज्यपाल बने थे, तो ये 1983 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे, ठीक है। उसके बाद आगे थे, उसके बाद सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं वीरभद्र, जो सर्वाधिक 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश के अभी तक 6 ही मुख्यमंत्री रहे हैं, और उसमें से वीरभद्र भी है जो 6 बार, सबसे ज़्यादा 6 बार इन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं ये। और उसके बाद शांता कुमार पहले गैर कांग्रेसी थे। ये शांता कुमार जो जनता पार्टी के हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद थे प्रेम कुमार धूमल, 2 बार बने हैं, और अब तक के 6 मुख्यमंत्री बने हैं। अभी जयराम जी है, और जिसमें पहले थे वाई एस परमार 1, दूसरे रामलाल ठाकुर रामलाल 2, और तीसरे वीरभद्र है ना, राजा वीरभद्र है, और चौथे हैं शांता कुमार, 5वें हैं प्रेम कुमार धूमल, और छठे जो ठाकुर जयराम जी जो अभी मुख्यमंत्री प्रेजेंट में है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश का 1948 से लेकर 71 तक का पूरा निचोड़। और अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, कुछ भी आपको टेस्ट के संबंधित कोई भी नॉलेज आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।